Hello friends, welcome to my YouTube channel, and my name is Shagor and I hope you are all fine. Friends, today's topic is nervous system. Okay, today I am going to discuss about the nervous system. Now I am discussed what is nervous system. Okay, basically we are going to know what is nervous system. Basically the nervous system is the complex network of neuron and nerve cells. Okay, it carries the message to and from the brain and spinal cord to the various part of the whole body. The nervous system detects and responds to change the inside and outside the body, and it works with together endocrine system. Okay, and the nervous system is basically two parts. Okay, one is central nervous system and another is peripheral nervous system. Okay, and the central nervous system are include two parts. Okay, one is brain and spinal cord, and the peripheral nervous system are also includes two parts. One is autonomic nervous system and another is somatic nervous system. Okay, the brain are basically three parts. Okay, one is forebrain, midbrain and hindbrain, and autonomic nervous system are two parts. They are include two parts. One is sympathetic division and another is parasympathetic division. Okay friends, today I am going to discuss about the central nervous system. Okay, because the nervous system is the vast part of all our body system. Okay, and it is the vast part, the nervous system. Okay, so today I am going to discuss about the central nervous system, and the peripheral nervous system will be next video. Okay, and the central nervous system, they have brain and spinal cord. Okay, so today's topic is central nervous system. Okay, so द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है? नर्वस सिस्टम जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है वो एक होता है न्यूरॉन्स और है नर्व सेल्स. न्यूरॉन्स और नर्व सेल जो है उसका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, एक नर्वस सिस्टम. एंड द नर्वस सिस्टम वो क्या करता है? वो मैसेज कैरी करता है हमारा होल बॉडी में. कहाँ से कैरी करता है वो मैसेज? हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से मैसेज कैरी करके फुल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. तो वो होता है नर्वस सिस्टम. एंड वो एंडोक्राइन सिस्टम की मदद से भी काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, उसकी मदद से भी ये नर्वस सिस्टम काम करता है. तो हमारा बॉडी का जितने भी सिस्टम है वहाँ से नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है नर्वस सिस्टम. इसलिए मैं आज नर्वस सिस्टम का एक पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ. जो सेकंड पार्ट जो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. तो नर्वस सिस्टम बेसिकली वो है मेनली न्यूरॉन्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल. तो न्यूरॉन्स, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूरॉन्स. बेसिकली व्हाट इज़ न्यूरॉन्स एक बार, एंड स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करने वाला हूँ. ओके, तो आज का जो मेनली मैं आज जो आप लोगों के लिए एक प्रेजेंटेशन के ज़रिए कुछ रेडी किया है, तो आज को वो प्रेजेंटेशन के ज़रिए दिखाऊंगा. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. एंड गाइस प्लीज़ फुल वीडियो देखना, क्योंकि आप जो काट करके बीच में देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है. आप जब शुरू से ख़त्म तक, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जब देखोगे तब आप लोगों को कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा. इसलिए गाइस पूरा वीडियो देखना. चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो. So friends, now I'm going to discuss about the neurons. Okay, we are going to know what is neurons. Okay, neurons also called nerve cells are the fundamentally units of the brain and nervous system. Neuron जो है वो बेसिकली वो एक नर्व सेल्स होता है, एंड वो फंडामेंटली वो हमारा जो ब्रेन है और जो फुल नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है, मेन यूनिट जो है वो होता है न्यूरॉन्स. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है हमारा ब्रेन से लेके फुल बॉडी में, उसको कैरी करने में मदद करता है, वो होता है एक न्यूरॉन्स. ओके, जो अभी मैं न्यूरॉन्स का जो क्लासिफिकेशन है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, सो न्यूरॉन्स आर टाइपिकली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. ओके, जो फंक्शन पे बेस्ड करके न्यूरॉन जो है वो टाइपिकली 3 पार्ट होता है. एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, अनदर होता है मोटर न्यूरॉन, एंड नेक्स्ट होता है इंटर न्यूरॉन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द sensory neuron, motor neuron and interneuron. Okay, so sensory neurons. Okay, sensory neurons are the nerve cells that are activated by sensory input from the environment,
For example, when you touch a hot surface with your fingerprints, the sensory neurons will be the ones firing and sending of signals to the rest of the nervous system about the information they have received. Okay, जो sensory neuron जो सेंसरी न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमारा जो सेंसरी ऑर्गन जो है बेसिकली उसकी भी एक पार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब कुछ हॉट सरफेस, जैसे कि आप कुछ भी जब हॉट सरफेस को आप हाथ लगाएंगे, फिंगर टिप से टच करेंगे, तो आपको सेंसरी न्यूरॉन जो एक सिग्नल भेजता है अपना ब्रेन में, क्योंकि उसका हाथ को हटना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि जितना वो रिसीव करता है, जो आप हॉट सरफेस को फिंगर टिप से जो टच करने के बाद जितना इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है उतना इन्फॉर्मेशन आपको वो सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन पे देता है। एंड द इनपुट्स दैट एक्टिवेट सेंसरी न्यूरॉन्स कैन बी फिजिकली और केमिकल, okay, physical or chemical, okay, corresponding to all five of our sense, okay. Thus a physical input can be things like sound, touch, heat and light, and chemical inputs comes from taste or smells, which neurons they then send to the brain and spinal cord, okay. जो सेंसरी न्यूरॉन का जो बेसिकली वो एक होता है फिजिकल और केमिकल होता है। मतलब फिजिकल की जो होता है वो एक क्या होता है, वो फिजिकली मतलब जो क्या होता है वो एक होता है लाइक साउंड, आपको जो साउंड, टच, किसी को टच करना, बस किसी भी मतलब किसी भी चीज़ पे टच करना जो आपको पेनफुल हो, ऐसे भी। और हीट और लाइट जो भी होता है वो होता है फिजिकली। और केमिकली क्या होता है, केमिकली जो सेंसरी न्यूरॉन का जो वो एक पार्ट होता है वो एक होता है स्मेल होता है, टेस्ट होता है। आप जब खाना खाते हो वो खाना का जो टेस्ट है, किसी का स्मेल, किसी चीज़ का मतलब जो भी है स्मेल जो है वो सेंसरी न्यूरॉन ही कैरी करता है। तो वो होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, ओके। वो क्या करता है, ये सब फिजिकल और जो केमिकल जो इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट हो या स्मेल हो या फिजिकली जो टास्ट, बेसिकली जो टच, पेन या जो भी हो, उसको वो इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में सेंड करता है, ओके। और नेक्स्ट जो होता है वो मोटर न्यूरॉन्स, ओके, मोटर न्यूरॉन्स, ओके। मोटर न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो मोटर न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, वो होता है सिग्नल सेंड करना, कहाँ पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। और मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को रिसीव करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल है वो सिग्नल को रिसीव करता है मोटर न्यूरॉन्स। एंड मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट टू मसल, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन थ्रू आउट द बॉडी, ओके। वो मोटर न्यूरॉन जो है वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट होता है। वो मसल, ग्लैंड्स और ऑर्गन से वो उसको सिस्टम को कनेक्ट करने में मदद करता है, ओके। दिस न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू स्केलेटल एंड स्मूथ मसल एंड सो डायरेक्टली कंट्रोल ऑल ऑफ आवर मसल मूवमेंट्स। जो मोटर न्यूरॉन्स है वो इम्पल्सेस जो है उसको ट्रांसमिट करता है, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड और स्केलेटल से। स्पाइनल कॉर्ड से मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल रिसीव करता है उसको ट्रांसमिट करके कहाँ पे रहता है, हमारा जो स्केलेटल और स्मूथ मसल्स है वहाँ पे डायरेक्टली सेंड करता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। एंड जो मसल मूवमेंट्स है उसको भी कंट्रोल करता है, वो होता है मोटर न्यूरॉन्स। एंड देयर आर इनफैक्ट टू टाइप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन जो है वो दो टाइप का होता है, मतलब टू टाइप न्यूरॉन दो टाइप का होता है, मतलब दोज दैट ट्रेवल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल एंड मसल, मतलब दोज दैट ट्रेवल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, ओके। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक ट्रेवल जो करता है वो मतलब वो होता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स। दो पार्ट का जो मोटर न्यूरॉन्स होता है, एक होता है तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स एंड नेक्स्ट अनदर जो होता है वो होता है अपर मोटर न्यूरॉन्स। तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स वो ट्रेवल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, ओके। एंड स्पाइनल कॉर्ड से मसल से ट्रेवल करता है वो होता है मोटर न्यूरॉन्स। एंड अनदर जो होता है वो ट्रेवल्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में वो ट्रेवल करता है, वो होता है अपर न्यूरॉन्स, ओके। तो ये होता है मोटर न्यूरॉन्स का दो पार्ट। मोटर न्यूरॉन्स हैव द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉडी प्लान फॉर द नर्व सेल्स, दे आर मल्टीपोलर
each with one axon and several dendrites. ओके, मोटर न्यूरॉन जो होता है वो एक मल्टीपोलर होता है जहाँ पे एक एक्सन होता है एंड several dendrites होता है. ओके, and next is interneuron. Okay, interneuron, as the name suggested, interneuron are the one in between. They connect spinal motors and sensory neurons. Okay, as well as transferring signals between sensory and motor neurons. Interneurons can also communicate with each other. Okay, forming circuit of various complexity. दे आर मल्टीपोलर जस्ट लाइक मोटर न्यूरॉन्स. इंटरन्यूरॉन्स क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसको कनेक्ट करने में मदद करता है, वो होता है इंटरन्यूरॉन्स. एंड वो क्योंकि वो जो इंटरन्यूरॉन जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आता है उसके बीच में जो सिग्नल है उसको ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्मिंग एक सर्किट फॉर्मिल करता है, वो सर्किट ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सिटी. इंटरन्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने में मदद करता है, क्योंकि ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए न्यूरल सर्किट. वो एक सर्किट मेक करता है, उसकी मदद से जो इंटरन्यूरॉन है वो जो मैसेज है उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. वो कहाँ से, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो बीच में है, वो बीच में जो इन्फॉर्मेशन वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वो होता है इंटरन्यूरॉन. ओके, तो ये होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स. ओके, ये होता है न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स का मतलब और भी पार्ट होता है, एज यू नो पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, न्यूरॉन्स का और भी पार्ट होता है, लेकिन सेल्स बॉडी होता है, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स होता है. ओके, और भी पार्ट होता है. ओके, तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूरॉन्स का जो पार्ट है, पार्ट के बारे में, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, न्यूरॉन्स के वो कौन सी पार्ट है. ओके, फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स. फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, एक्सॉन and dendrites. Okay, there are three parts of the basically of the neurons. Okay, and neurons vary in size, shape and structure depending on their role and location. Okay, however, nearly all neurons have three essential parts. Okay, you know, now I'm three essential parts. Okay, you know, cell body, axon and dendrites. Okay, now I'm going to discuss about the cell body. Okay, cell body also known as the soma. The cell body is the neurons कोर. ओके, न्यूरॉन्स का जो कोर है वहाँ पे उसका सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन का कोर होता है. वो इस और एक नाम होता है, वो होता है कुछ सोमा. एंड द सेल बॉडी कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेंटेन्स द न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ड्राइव एक्टिविटीज़. वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसको कैरी करता है जो सेल्स बॉडी है. लाइक अदर सेल बॉडीज, ए न्यूरॉन सोमा contains a nucleus and specialized organelles. It's enclosed by a membrane which both protect it and allows it to interact with its immediate surrounding. ओके, तो सेल बॉडी जो है वो अदर सेल बॉडी की तरह वो न्यूरॉन जो सोमा है वो क्या करता है, वो सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होता है. लाइकली जो सेल बॉडी में मेनली तो एक न्यूक्लियस होता है, और भी चीज़ होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, बहुत भी ऑर्गेनेल्स होता है, वहाँ पे सेल बॉडी कैरी करता है. एंड नेक्स्ट इज एक्सॉन. ओके, एंड एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग टेल लाइक. ओके, जो टेल है, टेल लाइक होता है एक्सॉन, टेल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच जॉइन द सेल बॉडी एट ए स्पेशलाइज्ड जंक्शन कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक. ओके, जो एक्सॉन जो है वो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, लंबा होता है. वो जो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी और जो एक्सॉन है उसका एक जंक्शन होता है जहाँ पे ये सेल बॉडी और एक्सॉन कनेक्ट होता है. वो जंक्शन को एक्सॉन हिलॉक कहता है. ओके, मेनी एक्सॉन्स आर इंसुलेटेड विद ए फैटी सब्सटेंस कॉल्ड मायलिन. ओके, मायलिन हेल्प्स एक्सॉन टू कंडक्ट and electrical signals. Okay, neurons generally have a one main axon. Okay, neurons का जो एक ही मेन एक्सन होता है वो
एक ही मेन एक्शन होता है और एक होता है एक्सन हिलॉक जो सेल बॉडी और एक्सन से कनेक्ट करने में जो जंक्शन है उसको जो जंक्शन को कनेक्ट करता है सेल बॉडी और एक्सन के बीच में, वो होता है एक्सन हिलॉक. एंड नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स. ओके, यू नो डेंड्राइट्स. Dendrites are fibrous roots, okay, that branches out from the cell body. Like antenna, dendrites receives and process signals from the axon of other neurons. डेंड्राइट्स को क्या होता है, वो बेसिकली वो ट्री लाइक होता है, ब्रांचेस बहुत सारा ब्रांचेस होता है, सेल बॉडी के ब्रांचेस होता है, लाइक एंटीना जैसे होता है. वो उसका मेन काम क्या होता है, वो जो सिग्नल्स है, सिग्नल्स मतलब जो भी मैसेज होता है न्यूरॉन से, इसका जो भी सिग्नल्स होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है एंड उसको प्रोसेसिंग करता है. कहाँ से, वो जो अनदर एक्सन है न्यूरॉन का, अनदर न्यूरॉन का जो एक्सन पार्ट है वहाँ से जो सिग्नल्स है, सिग्नल्स को रिसीव करता है. क्योंकि न्यूरॉन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ये करता मेक करता है, दे मेक्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क. क्योंकि one neurons to another neurons and another neurons to another neurons they transfer signals. ओके, जो डेंड्राइट जो है वो भी सिग्नल्स को रिसीव करता है एंड उसको प्रोसेसिंग करता है. ओके, न्यूरॉन्स कैन हैव मोर देन वन सेट ऑफ डेंड्राइट्स. उसका जो डेंड्राइट जो है वो मोर देन वन सेट मतलब बहुत सारा डेंड्राइट्स की सेट रहता है एंड नोन एज डेंड्राइटिक ट्री. ओके, डेंड्राइटिक ट्री कहता है उसको. हाउ मेनी दे हैव जनरली डिपेंड्स ऑन देयर रूल. फॉर इंस्टेंस, Purkinje cells are a special type of neuron found in the cerebellum. These cells have highly developed dendritic tree which allow them to receive thousands of signals. Okay, और एक होता है Purkinje cells are a special type of neuron होता है, वो found in the cerebellum. cerebellum में एक Purkinje cells मिलता है, वहाँ वो स्पेशल टाइप का न्यूरॉन होता है, वो हाईली डेवलप्ड होता है, डेवलप डेंड्राइटिक ट्री रहता है. वहाँ पे बहुत ही डेवलप मतलब बहुत ही हाईली डेवलप डेंड्राइटिक ट्रीज होता है जो थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स वो रिसीव करने में मतलब वो भी पावरफुल होता है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स वो रिसीव करने में हेल्प करता है. तो वो होता है डेंड्राइटिक ट्रीज. ओके, तो ये होता है डेंड्राइट्स. तो दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स. ओके, सेल बॉडी, एक्सन एंड डेंड्राइट्स. And friends, now I am going to discuss about the brain. Means now I am going to discuss about central nervous system. तो central nervous system के तो दो पार्ट होता है, एक होता है ब्रेन एंड दूसरा जो होता है स्पाइनल कॉर्ड. ओके, now I am going to discuss about the brain. Okay, the we are going to know what is brain. Okay, the brain is one of the largest and most complex organ in the human body. It is made up of more than 100 billion nerves and communicate in trillion of connection called synapse. जो ब्रेन क्या होता है, हमारा ब्रेन वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, एक हमारा ह्यूमन बॉडी के बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है और वहाँ पे 100 बिलियन ऑफ नर्व्स, 100 बिलियन से भी ज़्यादा नर्व्स होता है, नर्व से होता है वो ब्रेन पे. मतलब एंड जो कनेक्शन है वो ट्रिलियन ऑफ कनेक्शन कैरी करता है, जो कम्युनिकेट करता है, तो उसको साइनेप्स भी कहते हैं. तो ये होता है ब्रेन. ओके, ब्रेन का क्या क्या पार्ट होता है, हमारा ब्रेन का बहुत सारा पार्ट होता है. तो बेसिकली ब्रेन का जो क्या क्या पार्ट होता है, बेसिकली जो ब्रेन का पार्ट है वो फर्स्ट इज मतलब बहुत सारा पार्ट होता है. लाइक ऐसे तो बेसिकली 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन, ऐसे 3 पार्ट. एंड और भी पार्ट होता है ब्रेन का, लाइक ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, हाइपोथैलामस, थैलामस, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. ये होता है जो ब्रेन्स का पार्ट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑक्सीपिटल लोब. ओके, दिस ऑक्सीपिटल लोब फाउंड इन द बैक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के पीछे उसका पाया जाता है ऑक्सीपिटल लोब. एंड द एरिया इज इन्वॉल्व विद द ब्रेन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स. इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन. ओके, जो ऑक्सीपिटल लोब है वो बेसिकली हमारा ब्रेन का जो बैक साइड है, बैक साइड में पाया जाता है, बैक एरिया में पाया जाता है वो ब्रेन का, वो जो रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन. ओके, एंड नेक्स्ट इज टेम्पोरल लोब. ओके,
The temporal lobes are found on other side of the brain एंड जस्ट अबव द ईयर्स। हमारा जो कान है कान के ऊपर ही उसका दो टेम्पोरल लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट टेम्पोरल लोब होता है। वो हमारे कान के दो इच आइदर साइड में होता है। ब्रेन के जो कान के ऊपर ही होता है टेम्पोरल लोब होता है। तो वो द टेम्पोरल लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, मेमोरी, मीनिंग एंड लैंग्वेज। ओके, दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन इमोशन एंड लर्निंग। The temporal lobes are concerned with interpreting and processing auditory stimuli। ओके, तो टेम्पोरल लोब बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, हमारा ब्रेन पे कहाँ पे पाया जाता है? वो हमारे कान के ऊपर जो टेम्पोरल बोन है हमारा स्काल का, बेसिकली ब्रेन कहाँ पे होता है, उसके जो पोजीशन कहाँ पे होता है? बेसिकली ब्रेन हमारा जो स्काल है, स्काल बोन की अंदर ही उसका पोजीशन होता है, क्योंकि जो स्काल है स्काल से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। जो स्काल का जो टेम्पोरल बोन होता है, वो टेम्पोरल बोन के भी मतलब उसका साइड में टेम्पोरल लोब्स होता है, जो मतलब स्कल के अंदर ही होता है। जो ब्रेन होता है वो टेम्पोरल लोब वो हमारे कान के ऊपर ही होता है। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वो हेयरिंग, मेमोरी, मीनिंग एंड लैंग्वेज, एंड वो और एक भी रोल प्ले करता है लाइक इमोशन एंड लर्निंग। ओके, तो दिस इज द टेम्पोरल लोब। एंड नेक्स्ट इज पैराइटल लोब। ओके, द पैराइटल लोब आर फाउंड बिहाइंड द फ्रंटल लोब। हमारा जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब का पीछे, बिहाइंड द फ्रंटल लोब is found the parietal lobe and above the temporal lobe। मतलब फ्रंटल लोब के पीछे एंड जो पैराइटल लोब जो है वो कहाँ पे होता है? जो हमारा जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब के पीछे एंड टेम्पोरल लोब की अभाव मतलब ऊपर, मतलब बीचों बीच होता है जो पैराइटल लोब। एंड एट टॉप बैक ऑफ द ब्रेन का जो टॉप बैक है वहाँ पे होता है पैराइटल लोब। तो यह होता है, वहाँ पे होता है पैराइटल लोब। ओके, एंड दे आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सेस का जो प्रोसेसिंग, दे आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेस रिलेटेड टू द सेंस। ओके, सच एज टच, पेन, टेस्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। दे ऑल्सो हैव लैंग्वेज फंक्शन। ओके, जो वो पैराइटल लोब जो है वो हमारा जो नर्व इम्पल्सेस है वहाँ जो प्रोसेसिंग रिलेटेड होता है, लाइक रिलेटेड टू सेंसेशन का जो पार्ट होता है वहाँ से कनेक्ट होता है वो पैराइटल लोब। बेसिकली वो क्या होता है, जो सेंसेशन की पार्ट क्या होता है, जो टच होता है, पेन होता है, टेस्ट, प्रेशर जो भी होता है वो होता है पैराइटल लोब का जो पार्ट, मतलब जो कनेक्टिंग पार्ट होता है सेंसेशन की। एंड दे हैव ऑल्सो जो फंक्शन होता है वो लैंग्वेज फंक्शन होता है। एंड नेक्स्ट इज फ्रंटल लोब। ओके, दिस इज कंसर्न विथ इमोशन, ओके, रीजनिंग, प्लानिंग, movements and parts of speech। Okay, it is also involved in purposeful acts such as creativity, judgment and problem solving and प्लानिंग। ओके, फ्रंटल लोब कहाँ पे होता है? बेसिकली फ्रंटल लोब तो फ्रंटल साइड में ये होगा, जहाँ पे स्कल का जो फ्रंटल बोन है उसके अंदर ही, मतलब जो स्कल के अंदर ही जो ब्रेन होता है, जो फ्रंटल मतलब फ्रंट बराबर ही होगा, वो होता है फ्रंटल लोब। उसका जो मेनली जो फंक्शन क्या होता है, वो कॉन्सर्न विद इमोशन होता है, प्लानिंग, मूवमेंट्स, जो स्पीच का जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच, एंड जो मतलब जो प्रॉब्लम भी सॉल्विंग करने में, प्लानिंग करने में भी वो होता है फ्रंटल लोब। एंड नेक्स्ट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ओके, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल आवर थिंकिंग, मतलब वो कंट्रोल्स योर थिंकिंग, वॉलंटरी मूवमेंट्स, लैंग्वेज, रीजनिंग एंड perception। In higher mammals, the cortex looks like it has lots of wrinkles, ग्रुप्स ऑफ बम्स। ओके, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारा थिंकिंग को, वॉलंटरी मूवमेंट, लैंग्वेज उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, वो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एंड नेक्स्ट इज सेरिबेलम। ओके, कंट्रोल्स आवर मूवमेंट्स, बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशंस। New research has also linked it to thinking, novelty and emotion। Okay, new research has also linked it to thinking, novelty and emotion। Okay, the limbic system
often referred to as the emotional brain, is found buried within the cerebellum. The limbic system, often referred to as the emotional brain, is found buried within the cerebellum, cerebrum. ओके, जो सेरिब्रम हो वो हमारा मूवमेंट्स को बैलेंस को कंट्रोल्स करने में मदद करता है, वो होता है सेरिबेलम. एंड हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स आवर बॉडी टेम्परेचर, इमोशन, हंगर, थर्स्ट, एपिटाइट, डाइजेशन एंड स्लीप. हमारा जो डाइजेशन होता है स्लीप को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर, इमोशन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है हाइपोथैलेमस. द हाइपोथैलेमस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट एरिया एंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन. हमारा ब्रेन के जो बेस ऑफ द ब्रेन वहाँ पे उसका हाइपोथैलेमस होता है. इट इज़ ओनली द साइज ऑफ द पी, तो बहुत ही छोटा साइज होता है यह हाइपोथैलेमस. अबाउट 1/300. ओके, टोटल ब्रेन ओवर 300 पार्ट में 1 पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का, मतलब बहुत ही छोटा. इस लाइक साच ए पी. ओके, एंड बट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सम वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर. वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस. एंड नेक्स्ट इज थैलेमस. वो थैलेमस कंट्रोल्स आवर सेंसरी इंटीग्रेशन and motor integration. Okay, receive sensory information and relays it to the cerebral cortex. The cerebral cortex also send information to the thalamus, which then transmit this information to other parts of the brain and the brain stem. Okay, थैलामस जो होता है वो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन एंड मोटर इंटीग्रेशन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको रिसीव करने में भी हेल्प करता है, वो होता है थैलामस. एंड नेक्स्ट इज मिड ब्रेन. ओके, दिस सेक्शन कंट्रोल्स आवर ब्रीदिंग. मतलब वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ब्रीदिंग, मतलब जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, वो होता है मिड ब्रेन. ओके, ब्रीदिंग रिफ्लेक्स एंड आवर swallowing रिफ्लेक्सेस. ओके, इंक्लूड्स द थैलामस, हाइपोकैम्पस एंड amygdala. amygdala. Every living things has to have a mid brain. ओके, हर मतलब एवरी लिविंग थिंग वहाँ पे मिड ब्रेन होता है. जो नेक्स्ट इज पॉन्स, पार्ट ऑफ द मेटेंसिफेलोन इन द हिंड ब्रेन. हमारे हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन की पार्ट होता है मेटेंसिफेलोन का, वो होता है पॉन्स. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन मोटर कंट्रोल्स एंड सेंसरी एनालिसिस. फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एयर फर्स्ट एंटर्स द ब्रेन इन द pons. Okay, it has parts of our important for the level of consciousness and for sleep. Some structures within the pons are like to the cerebellum. Okay, thus are involved in the movements and posture. Okay, so pons जो है it is involved in motor control and sensory analysis. तो pons जो है वो मोटर कंट्रोल और सेंसरी एनालिसिस को भी इन्वॉल्व मतलब कंट्रोल करता है. एंड जस्ट वो कहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एयर फर्स्ट एंटर्स द ब्रेन इन द पॉन्स. ओके, जो एयर है, हमारा जो एयर है वो कहाँ पे एंटर होता है, फर्स्ट ब्रेन का जो पॉन्स पार्ट है वहाँ पे एंटर होता है फर्स्ट. ओके, और नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा. ओके, दिस स्ट्रक्चर इज द caudal most part of the brain stem. Okay, between the spons and spinal cord. It is responsible for maintaining vital body functions such as breathing, digestion and heartbeat. Okay, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, उसका जो मेन फंक्शन है वो बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबल करता है उसकी वजह से, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड हार्ट बीट को भी. एंड इट इज़ द ब्रेन स्टेम है, जो ब्रेन स्टेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, वो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पाइनल cord. Okay, what is spinal cord? The spinal cord is a long
thin tubular structure made up of nervous tissue which extends from the medulla oblongata in the brainstem to the lumbar region of the vertebral column. ओके, स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत ही लंबा होता है, थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. वो कहाँ से शुरू होता है? हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है वहाँ से लेके लंबर रीजन तक, मतलब वर्टिब्रल लंबर रीजन तक बहुत ही लंबा होता है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ तक उसका एक्सटेंस होता है. एंड इट एनक्लोज द सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, वो व्हिच कंटेन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा वर्टिब्रल का जो स्पाइनल मतलब स्पाइनल कैनल है, जो कैनल वहाँ से लेके एक्सटेंस होता है. एंड इट कंटेन्स जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको भी कंटेन्स करता है. एंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, मैंने पहले भी बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो दो पार्ट होता है, एक होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. वो भी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वो टुगेदर मिलकर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेकअप करता है. In humans, the spinal cord begins at the occipital bone, passing through the foramen magnum and entering the spinal cord at the beginning of the cervical vertebra. ओके, क्योंकि और मतलब जो इन ह्यूमन मतलब ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन में हमारा बॉडी में जो स्काल का जो फोरामेन मैग्नम है, स्काल का आप लोग को स्काल के बारे में कुछ पता हो तो स्काल के जो फोरामेन मैग्नम है वहाँ से स्टार्टिंग होता है, वहाँ से लेके फर्स्ट आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा में आता है. ओके, वहाँ से स्टार्टिंग होता है. द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स डाउन टू बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा व्हेयर इट इज एंड्स. फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा में उसका एंडिंग पोजीशन हो जाता है. एंड द एनक्लोजिंग बोनी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स the relatively shorter spinal cord. Okay, it is around 45 centimeter in man. हमारा ह्यूमन का जो है वो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. एंड जो इन फीमेल मतलब वुमेन का 43 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. द डायमीटर ऑफ द स्पाइनल कोड रेंज फ्रॉम 13 mm इन द सर्वाइकल एंड लंबर रीजन टू 6.4 mm इन द थोरासिक एरिया. जो सर्वाइकल एंड लंबर रीजन में 13 mm होता है डायमीटर की स्पाइनल कॉर्ड का रेंज जो है, और 6.4 mm होता है थोरासिक एरिया पे. और फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है जो स्पाइनल कॉर्ड का, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग बंडल ऑफ द नर्व एंड सेल्स that extend from the lower portion of the brain to the lower back. It carries signal between the brain and the rest of the body. स्पाइनल कोड का जो मेन फंक्शन है वो सिग्नल को कैरी करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी का. फर्स्ट इज कैरिंग सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन. ओके, फर्स्ट वन, द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन एंड दैट कंट्रोल्स मूवमेंट एंड ऑटोनोमिक फंक्शन. ओके, जो स्पाइनल कोड का जो मेन एक फंक्शन होता है वो सिग्नल्स को कैरिंग करता है. ओके, जो मैसेज है वो सिग्नल को कैरिंग करता है, कहाँ से? ब्रेन से कैरी करता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज कैरिंग इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. और इंफॉर्मेशन मतलब ब्रेन से भी सिग्नल कैरी करता है एंड अगर ब्रेन पे भी सिग्नल सेंड भी करता है. ओके, द स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स आल्सो ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी सच एज सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर एंड पेन. ओके, मतलब बॉडी से मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का जो फंक्शन होता है वो ब्रेन से जो मैसेज है वो कैरी करता है, कहाँ से? ब्रेन से होल बॉडी में, और बॉडी से भी वो सिग्नल कैरी करके ब्रेन में भेजता है. मतलब जो टच, पेन जो भी होता है वो बॉडी से डायरेक्ट मतलब ब्रेन पे वो सिग्नल्स कैरी करने में मदद करता है. और नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेस. द स्पाइनल कॉर्ड may also act independently of the brain in conduction motor reflexes. One example is the patellar reflex, which causes a person need to involuntary jerk when tapped in the certain spot. Okay, this is the reflex responses. This function of the spinal cord transmit the nerve impulses for movement, sensation, pressure, temperature, pain and more.
वो स्पाइनल कॉर्ड के जो दिस सेंसेशन जो है वो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है स्पाइनल कॉर्ड, जो लाइक फॉर मूवमेंट्स में सेंसेशन के लिए, प्रेशर टेम्परेचर की जो नर्व इम्पल्सेस है उसको ट्रांसमिट करने में मदद करता है। तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। ओके, सो दिस इज़ द नर्वस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा एंड कुछ सीखने के लिए भी हेल्पफुल है। एंड गाइस, तो आज का वीडियो में तो सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो भी देखते रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर more updates. Thank you so much watching this video.